कि क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अभी सीबीएसई 2026 का जो पेपर हुआ था उसका कोड 32 1 सेट 1 का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -1,4 एंड बी -3, -2। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछा गया है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2026 बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैंने देखो आपकी लाइन सेगमेंट पहले से यहाँ पे बना के रखा है। हमें क्या दिया हुआ है, ट्राई सेक्शन हुआ है, मतलब ट्राई सेक्शन मतलब 3 बार लाइन को, मतलब देखो एक पार्ट ए रहा, दूसरा पार्ट ए रहा और तीसरा पार्ट ए रहा, तो ट्राई सेक्शन में ऐसे हम बनाते हैं। तो मैंने ए और बी तो पॉइंट्स हमें थे, हमारे पास थे -1,4 एंड बी पॉइंट क्या है -3, सो मैंने इसको क्या किया, पी और सी में डिवाइड कर दिया, इसको पी और क्यू कर लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए आपके समझ में। अब देखो ऐसा लाइन सेगमेंट डिवाइड कैसे होती है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं ए से पी की बात करूँ, हमें क्योंकि 2 रेशियो देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, पी और क्यू पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालने हैं, मतलब पी और क्यू के पॉइंट निकालने हैं, समझ रहे हो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ट्राई सेक्शन ये दोनों ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों के पी और क्यू के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये 1 रेशियो सबसे पहले पी से लेकर अब बी तक 2 में डिवाइड होगा, ठीक है, 1:2 में डिवाइड होगा। एंड जब हम बात करेंगे सेकंड लाइन की, जो हमारी क्यू वाली लाइन है, ए से क्यू तक कितनी डिस्टेंस है इसकी 2, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, समझ लो ना, 1 1 1 मान लो ना, इतना पार्ट 1 है, तो ये पूरा कितना होगा 2, क्योंकि हमने ए से पी देखा, देन हमने बी से पी देखा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ए से क्यू देखा, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, ए से क्यू तक 2 हो गया, और यहाँ से ए से बी तक क्यू से बी तक हमारा 1 हो गया, समझ में आ गया। तो हम इस टाइप से इनको डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। आपको बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, या रेशियो फार्मूला भी बहुत बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे, आपको फार्मूला पता होगा फॉर पी कोऑर्डिनेट्स। अगर हम देखें क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, देखो 1:2 में डिवाइडेड है, 1:2 में डिवाइडेड है, कैसे होगा, 1 × x2, ठीक है, प्लस 2 × x1। आपको होता है ना m × x2 प्लस n × x1, तो m और n हमारे ये होते हैं, m और n हमारे ये होते हैं, तो m × x2 प्लस n × x1 प्लस, अब उल्टा होता है n × x1, ठीक है, समझ में आ गया। अब y1 लेवल वाला ले लेते हैं, वैसे तो हम प्लस का साइन नहीं लेंगे यहाँ पे, सॉरी। अपॉन में भी करते हैं, अपॉन में आप क्या करते हैं, m+n हमारा क्या है 1+2, m+n हमारा क्या है 1+2, समझ में आ गया। बीच में कॉमा लगाओ क्योंकि हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, y वाले पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वापस से m × x y1, सॉरी y2, तो 1 × y2, आप ऐसे समझो क्योंकि हमने डिवाइड किया है, m और n ये रहे हमारे, तो 1 × y2 प्लस 2 × y1 अपॉन 1+2, मतलब m+n। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, देन हमारे पॉइंट्स इजीली निकल देंगे। अब 1 × x2 क्या है, x2 हमारा क्या होगा -3, क्योंकि b में हम देखेंगे x2 -3, तो 1 × -3 प्लस 2 × क्या होगा, 2 × बताओ क्या होगा, x1 -1, x1 x2, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, समझ में आ गया। तो हमने क्या लिया, x2 लिया, देन x1 लिया, 2 × x1 क्या हो जाएगा -1 फॉर्मूले के हिसाब से। अब नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली y2 कितना है, 2 है, तो 1 × 2, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, 1 × 2 प्लस, एक सेकंड में -2 होगा, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने गलत लिखे हैं, ये -2 है। देखो हमारे क्वेश्चन में देखो, ये -2 दिख रहा है, -3, -2, तो -2 होगा, तो 1 × -2 प्लस 2 × y1 कितना है हमारा 4 है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अपॉन 3 कर देंगे। जो आप पी कोऑर्डिनेट्स अपने कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, पी आपका जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, -3 -2, देखो -3 × -2 है, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5/3, -5/3 कॉमा -2 प्लस 6 4 सॉरी -6/2 6 होगा, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपना कितना आ गया, पी पॉइंट कितना आ गया, -5/3, 2। तो हमारे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, पी पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझ में आ गया। तो मैंने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, मेरे को ट्राई सेक्शन करना था, तो मेरे को क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 2:1 वाला रेशियो ले लेंगे, समझ में आ गया, 2:1 वाला रेशियो ले लेंगे। तो अब हमें वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वापस से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब फॉर्मूले में क्या होगा, देखो वापस ध्यान से देखना, फॉर्मूले में क्या होगा, अब अलग फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारा जो क्यू वाला कोऑर्डिनेट्स है वो अलग होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × क्योंकि अब सबसे पहले 2 है, सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिया था, 1 और 2 लिया था, अब हम ले रहे हैं 2 और 1 लेंगे, अब 2 और 1 लेंगे, बाकी अंदर के जो डिजिट्स हैं वो सारे सेम रहेंगे। ये वाले जो डिजिट्स हैं -3 -1 -2 4 वाले वो सब सारे सेम रहेंगे। बाकी जो हम ये बाहर हमने m और n है ना हमारे, जो नीचे हम m+n करते हैं उसको 2 और 1 यहाँ पे ले लेंगे, 2 यहाँ पे लेंगे, 1 यहाँ पे लेंगे, तो 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हम कर देंगे, अब डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे 2 × -3 प्लस 1 × ऊपर देखो -1, समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे बस ये 2 और 1 को चेंज कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, बाकी अंदर सारी चीज़ें सेम है। तो 2 + 1 तो नीचे 3 होता है,
कॉमा अब 2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन हमारा 3 ही है। समझ में आ गया? बस 2 और 1 में रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्राई सेक्शन जो है वो अलग हमने 2 पार्ट्स में किया है। तो पहले 1:2 में किया था, देन 2:1 में किया हमने रेशियो में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका क्यू जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ जाएंगे, -6 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, -6 -1 -7 -7/3 -7/3 -4 + 4z, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो क्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ जाएंगे। तो क्या किया हमने, पी कोऑर्डिनेट्स निकाले -5,3 -5/3,2 एंड क्यू कोऑर्डिनेट्स निकाले -7/3, 0। तो यही दो हमारे जो होते हैं वो क्लियरली आंसर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आया, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हमने बाकी इस सेट के भी वीडियोस डाले हुए हैं 2026 पेपर के, बाकी हमने और सेट्स भी डाले हुए हैं 2026 के, आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगे। और बाकी हमने साइंस के वीडियोस भी डाले हुए हैं, अगर आपको जाके देखने हैं तो आप अपने चैनल पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।